इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चैप्टर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में जब हम पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं? 8। तो 8 क्या होते हैं? 8 क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का चैप्टर है ग्रामर का, इसके 8 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है नाउन। कौन सा आता है? नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। सुनना है, सबको सुनना, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो आता है नंबर 1 पे आता है नाउन। नाउन की डेफिनेशन, जिसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं, वो हमें याद होनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि नाउन क्या है। इसलिए हम उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं, और पढ़नी भी चाहिए डेफिनेशन क्या चीज़ है, ठीक है? तो जो डेफिनेशन नाउन की है, सबसे पहले कोई तुमसे पूछता है कि नाउन क्या है, तो नाउन बता देना। नाउन नाम है। नाउन क्या है? नाम है। नाउन क्या है? नाम। किसका नाम? जो कुछ दिखाई दे रहा है सबका नाम, वो सब नाउन है। भाई जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब क्या है? नाउन है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं? नाउन इज नेम। क्या कहते हैं? नाउन इज ए नेम। नाउन क्या है? नाम है। किसका नाम है? जो भी चीज हम देख रहे हैं अगर उसका नाम है तो वो नाउन है, ठीक है? आपने डेफिनेशन कौन सी पढ़ी है आज तक? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यही पढ़ी है ना? हाँ, तो बस यही वाली है। इसमें 2-4 शब्द एक्स्ट्रा लगा देंगे तब भी ये पूरी नहीं हो पाएगी। इसमें अगर हम 2 शब्द और भी जोड़ देंगे तब भी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। लेकिन हम अगर ये कह देंगे नाउन इज द नेम, नाउन इज ए नेम, तो डेफिनेशन पूरी हो जाती है। इसका मतलब सभी चीज जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है, ठीक? जो भी चीजें दिखाई देती हैं हमें उनका नाम होता है ना। जैसे मेरा नाम क्या है? सुमित कुमार। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी पाठशाला का नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर पाठशाला कालाखेड़ी, यही है ना? आपका नाम भी है, सबका अलग अलग नाम है, हमारे गांव का नाम भी है। तो सभी चीज़ का अलग अलग नाम होता है, उसे ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? नाउन का पता चल गया? नाउन इज द नेम, ठीक है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाम बताने वाला शब्द है। जो किसी चीज का नाम बताए वही क्या है? नाउन है। तो डेफिनेशन आप इतनी बता देना, नाउन इज द नेम। वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। अब हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में सबसे पहले हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के क्या होते हैं? भेद होते हैं, यानी प्रकार होते हैं नाउन के। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, उनमें सबसे पहला हमारा नाउन है, और नाउन में भी हम पढ़ रहे हैं अब काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? नाम कितने प्रकार के होते हैं? और जो ये कितने प्रकार के? 5 प्रकार के क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है, सबसे पहला नंबर 1 पे जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी चीज का एक नाम, वो उसी का नाम हो। जैसे मेरा नाम क्या है? सुमित कुमार, तो मेरा ही तो नाम है, दिस इज माई नेम, तो दिस इज प्रॉपर नाउन, ठीक? जो किसी व्यक्ति विशेष को बताता हो या किसी एक को ही बताता हो, ऐसा नाम क्या कहता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ में आई बात? अच्छा, आप सभी का नाम अगर मैं लिख दूं तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। हमारी पाठशाला का नाम भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पाठशाला हमने नाम रखा है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है? हमारे गांव का नाम क्या है? तो कालाखेड़ी एक प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक? किसी भी चीज का अपना विशिष्ट नाम प्रॉपर नाउन में आएगा।
ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इनका नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? हिमांशी। हिमांशी क्या है? लड़की है। तो ये क्या हुआ? इसका एक एग्जाम्पल हो। एक दूसरा नाम बताए कोई प्रॉपर नाउन का? प्रॉपर नाउन का नेम बता सकता है? प्लेस का नाम बताओ कोई एक। जैसे हमारे गांव का नाम क्या है? कालाखेड़ी। क्या हो गया? कालाखेड़ी हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जो किसी दूसरे गांव का नाम नहीं है, केवल हमारे ही गांव का नाम है। ठीक है, तो कालाखेड़ी क्या है? प्रॉपर नाउन है। दूसरा और बताए कोई? अच्छा, किसी जानवर का नाम देखा तुमने? बिल्ली का नाम सुना है? एक बिल्ली का नाम बताओ कोई। कैट तो होता ही है, उसका नाम भी रखते हैं सब। जो पालतू बिल्ली होती है उसका नाम होता है। डॉग होते हैं उनका भी नाम होता है। एक नाम बताओ कोई भी। किट्टी। क्या बताया? किट्टी बताया। ये किट्टी क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्ली का नाम रख रखा है। वो कहते हैं कि ये बिल्ली स्पेशल है हमारे लिए, तो इसीलिए उनका नाम उसने किट्टी रख दिया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हुए प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया? जो इसका दूसरा काइंड है वो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन शब्द से तुम्हें पता चल रहा होगा या नहीं कॉमन क्या है? कॉमन मतलब दो चार में एक जैसी, यही तो होता है भाई। अधिकतर चीजें जो कॉमन है वे सभी एक से हैं, तो वो कॉमन हो गए। ये तो होता है ना। जैसे हम क्या हैं? सब हम सभी क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है ना। तो विद्यार्थी शब्द जो है, स्टूडेंट शब्द है, वो क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? हम सब कॉमन नाउन में आते हैं। अगर हमारा नाम लिया जाएगा तो हम प्रॉपर नाउन होंगे। अगर हमें एक साथ कहा जाएगा कि ये सभी क्या हैं? विद्यार्थी हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। अच्छा, स्टूडेंट होने से पहले हम क्या हैं? मान लिया ये जैसे इधर गर्ल्स हैं, उधर बॉयज हैं, तो लड़की एक तो नाम होता है, मैं सुमित हूँ। कोई कहता है तुम क्या हो? मैं सुमित। वो कहेगा नहीं तुम लड़का हो। तो एक लड़का भी क्या शब्द है? कॉमन नाउन है, क्योंकि उधर भी लड़के बैठे हैं। तो सभी को एक साथ अगर हम लेते हैं तो वो कॉमन नाउन में चला जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? बॉय। बॉय कैसा नाउन है? कॉमन है। मैं भी लड़का, वो भी लड़का, उधर भी लड़का, सब लड़की तो हैं। ठीक है, और गर्ल भी कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है। अगर हम इनका नाम अलग से बताएंगे, क्या नाम है जी? ईसा नाम है, इधर माही है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं कह दूं सभी लड़कियां अपनी बुक ओपन कर लें, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इस चीज को बड़ी गहराई से समझना है। ये बहुत अच्छे पेपर में भी आ जाता है नाउन। तो इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब हमने किसी एक फौजी को ले लिया। हमारे फूफा जी का नाम क्या है? योगेश। योगेश नाम है इनके फूफा जी। अब हमने क्या लिया? योगेश लिया। योगेश, योगेश उनका अपना नाम है ना, लेकिन वो साथ में क्या है? प्रॉपर नाउन में भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये फौजी हैं अपने आप में। तो एक फौजी क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन होता है, क्योंकि सभी फौजियों को फौजी कहा जाता है, ना। और साथ में उनका अगर हम नाम लेंगे तो वो योगेश होंगे। इतनी बात समझ में आई? काइंड्स ऑफ नाउन में जो फर्स्ट नंबर प्रॉपर नाउन है, सेकंड नंबर कॉमन नाउन है, अब क्या है? थर्ड नंबर है। हमें क्या पढ़ना है? थर्ड नंबर पढ़ना है। मटेरियल नाउन से पहले कलेक्टिव नाउन आता है। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। सभी इधर ध्यान से देखेंगे भाई। कलेक्टिव नाउन। अच्छा, आपने कलेक्ट करना सब सुना है? कलेक्ट सुना है? अभी कौन सा नाउन पढ़ रहे हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन। इससे पहले 2 आते हैं। कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद आया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट। कलेक्ट दिख रहा है ना? कलेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है, नहीं होता? किसी चीज को समेटना और एक जगह रखना, या किसी व्यक्तियों को समेटना, मिलाना और एक ग्रुप बना देना, यही तो होता है भाई। छोटे छोटे विद्यार्थियों को हम उठा के लाए, या एक एक विद्यार्थी को पकड़ के लाए
और हमने क्या बना दिया, एक क्लास बना दी, तो वो क्लास क्या हो गई, समूह हो गई, स्टूडेंट्स का ग्रुप, विद्यार्थियों का समूह। यानी कलेक्टिव नाउन में हमें वो शब्द लेने होते हैं, उनके नाम लेने होते हैं जो एक समूह के रूप में होते हैं। किसके रूप में, समूह के, जिसे इंग्लिश में कलेक्ट कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आई बात? तो हम क्या पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल कौन कौन बता सकता है भाई? जैसे हमने कलेक्ट करके क्या बनाया, क्लास बनाई, तो क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा ना। दूसरा, अभी फौजी की बात चल रही थी, एक फौजी, दूसरा फौजी, बहुत सारे फौजियों को हमने एक साथ मिला दिया, तो हम उसे सेना कहते हैं ना, सेना। और सेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। आर्मी क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, समझ में आई बात? हो गया ना इतना? अभी गांव के 2-4 लोग बैठ के बातचीत करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कमेटी कह देते हैं ना, पंचायत कहते हैं, कि पंचायत लग रही है, असेंबली नहीं कहते, इतनी ये शब्द नहीं कहते, क्या कहते हैं, कहते हैं। अच्छा, तुमने डाकुओं को देखा, तुमने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा। 2-4 डाकू एक साथ मिलके क्या बना लेते हैं, अपनी गैंग बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, गैंग। तो उसे क्या, वो किसमें आएगा, गैंग। ये क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। अच्छा, बैंड बजाने वाले को देखा, बाजा बजाने वाले को, जो बाजा बजाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो बैंड मतलब क्या होता है, बाजा बजाने वालों का समूह। क्या होता है, बाजा बजाने वालों का समूह। तो है तो समूह ना, हम बड़ी समूह रहे, यानी कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन में ये एग्जाम्पल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 4 पे जो आता है वो मैटेरियल नाउन आता है। कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल से सब समझ में आ गया होगा ना, मटेरियल क्या होता है। नंबर 4 कौन सा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। आपने सुना होगा कि हमने अपने मकान बनाने के लिए इतना मटेरियल मंगा लिया है, बोलते हैं ना भाई, ये क्यों इतना सारा मटेरियल सा फैला रखा है यहाँ, कहते हैं इसे। इधर सुन लो बाबूजी, इधर सुन लो सब, ठीक है। जो मटेरियल होता है, यानी मकान बनाने में भी यूज होता है। कॉपी बनाने में कच्चा मटेरियल यूज होगा तो उसमें क्या आएगा, पेपर आएगा। पेंसिल होगी तो प्लास्टिक होगा, वैसे पेन नहीं होता। जो मटेरियल नाउन है वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है ना, उसे मटेरियल कहते हैं। पेंसिल बनानी है तो लकड़ी चाहिए, वो जो उसके अंदर नोक पड़ती है ना, वो भी चाहिए, वो मटेरियल है, ग्रेफाइट बोलते हैं उसे। ठीक, हमें मकान बनाना है, ईंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, लोहा, ये सब, सीमेंट, ये सब मटेरियल होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है उसे मटेरियल कहते हैं, और उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। किस चीज़ को, जिस चीज़ से कोई भी चीज़ बनी हुई होती है। जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है, प्रोटीन है, ये स्किन बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, मटेरियल में आएंगे। ठीक है, ये दीवार बनी हुई है, इसमें ब्रिक लगी हुई, ईंट लगी हुई है ना, तो ये मटेरियल है। सीमेंट लगा हुआ है, मटेरियल है। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन के। अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीमेंट लिख देंगे। ठीक, दूसरा, सैंड क्या होता है, रेत। हमने प्लास्टिक लिख दिया, प्लास्टिक से हमारा पेन बना है। ठीक है, कपड़ा है ना, कपड़ा, ये क्लॉथ, ये भी मटेरियल नाउन होता है, लेकिन बनने के बाद नहीं होता, बनने से पहले होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है। आपने मेटल लिखी, मेटल मतलब धातु होती है। मेटल मतलब क्या होता है, धातु, लोहे की चीज होती है। लोहा है, पड़ा है लोहा, लोहे को आयरन कहते हैं। सोना देखा किसी ने, सोना मटेरियल है, मेटल है, गोल्ड इंग्लिश में कहते हैं। ये मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। इतनी बात याद रहेगी, जिस चीज से कोई चीज बनती है उस पदार्थ को मटेरियल कहते हैं, और उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। याद हो जाएगी, बड़ी बात तो नहीं है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, नंबर 5 पे हमारे पास आता है, बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे भारी, सबसे दिमाग खराब करने वाला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमें पता ही नहीं चल पाता ये नाउन है। जितने अधिक पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आएंगे, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 50% क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जरूर पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है किसी की अवस्था को बताता है, यानी स्टेट को, उसकी सिचुएशन कैसी है, गुस्से में है या शांत बैठा हुआ है, दुखी है या खुश है, वो उसकी अवस्था क्या है, ठीक है। अभी हम अवस्था में, किस अवस्था में है, तुम बच्चे हो ना अभी, तो चाइल्डहुड है, ये तुम्हारी अवस्था। बूढ़ापन हो सकता है, ठीक है, ओल्डनेस, ये सभी क्या है, अवस्थाएं हैं, सिचुएशंस हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। फीलिंग्स हैं, अभी मैंने फीलिंग्स बताया ना, दुखी होना फीलिंग तो है, नहीं बैठ गया दुख होके, मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया, तो ये क्या होगा, हैप्पीनेस हो जाएगी। ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे नंबर 5 पे कौन सा आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये किसी के भाव को बताती है, भाव को, रेट को नहीं, उसकी फीलिंग को बताती है। कभी भाव से मतलब मंडी का भाव नहीं, ये रेट नहीं बताना, फीलिंग बतानी है, फीलिंग। पल्ले पड़ रही बात, समझ में आई ना। फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे दुखी है, खुशी है, ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम बता देंगे, जैसे कि कोई सैड है तो सैडनेस हो जाएगा, कोई व्यक्ति खुशी है, कोई खुश है ना, कोई खुश है ना, तो हैप्पीनेस होता है। अब कोई व्यक्ति, अभी हमने बताया अवस्था, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है तो क्या कहेंगे उसे, ब्रेव कहेंगे ना भाई, बताओ, ब्रेव होगा तो उसकी बहादुरता दिखाई जा रही है, उसे ब्रेवरी कहते हैं, वो भी इसमें आता है। अच्छा कोई चतुर है, चतुर को क्या कहते हैं, क्लेवर कहते हैं, तो क्लेवरी भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा, ठीक है। आप बच्चे हो, अभी चाइल्ड हो, तो चाइल्डहुड होता है जिसे बचपन कहते हैं, ये तुम्हारी अवस्था बताता है, तो चाइल्डहुड भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होगा। इनके बारे में और मैं अधिक जानकारी बाद में दूंगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के इसके काइंड्स हैं, ये 5 प्रकार के, ये पढ़ने जरूरी हैं, ठीक। और पढ़ते रहो बस रेगुलर, ये कोई नहीं पढ़ाता, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, छोटी क्लास के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। जय भीम।